सारे नहीं नच रहे के ले आंदा की बारी वर्दी खटन गया सी खट के ले आंदा खट के ले आंदी सजदा जे पानी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा इष्ट खट लेंदा बाली बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा पीछे ता सजदा जे नके सजदा जे नचे साडे
ਬਰਫੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਜੂ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਸੀ रब ने मर्जी है, ये हो रब ने मर्जी है, उसने
रब दी मर्जी है, ये हो रब दी मर्जी है। दुखियां दे दुख बचारा सबको माना रखा है। दुखियां दे दुख बचारा सबको माना रखा है। ये आसानी आस मसीहा सारे जग का रखा है। ये आसानी आस मसीहा सारे जग का रखा है। सारे जग विच चर्चा करिए, सारे जग विच चर्चा करिए। ये हो रब दी मर्जी है, ये हो रब दी मर्जी है। आओ शुक्र खुदा दा करिए, आओ शुक्र खुदा दा करिए। ये हो रब दी मर्जी है, ये हो रब दी मर्जी है। साडा रब बदला विचों सानू कढ ले आया है। साडा रब बदला विचों सानू कढ ले आया है। आपा विचों कढ के सानू अपने कोल बिठाया है। आपा विचों कढ के सानू अपने कोल बिठाया। दा चर्चा करिए, ये हो रब दी मर्जी है, ये हो रब दी मर्जी है। आओ शुक्र खुदा दा करिए, आओ शुक्र खुदा दा करिए। ये हो रब दी मर्जी है, ये हो रब दी मर्जी है। उस दे पाक हथ गोया सानू सदियां खुशियां मिलियां ने। उस दे पाक हथ गोया सानू सदियां खुशियां सदियां ने। ओदे पाक दा नाम ने मांगो, खुशियां अल्लाह सदियां ने। सानू हर दम सजदा करिए, लो हर दम सजदा करिए। उसनू हर दम सजदा करिए, लो हर दम सजदा करिए। ओ रब दी मर्जी है, ये हो रब दी मर्जी है। आओ शुक्र खुदा दा करिए, आओ शुक्र खुदा दा करिए। ये हो रब दी मर्जी है, ये हो रब दी मर्जी है, ये हो रब दी मर्जी है। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਚਨ। बचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ। पानी से लिखा
कि आदि में बचन था, कहता सब तो पहला बचन सी, बचन जिहड़ा सीगा वो परमेश्वर दे नाल सी और वचन ही परमेश्वर। ते वचन की आ वो देहधारी हो के साडे विच 2025 साल पहला जन्म होया, क्योंकि हजारां साल पहला भविष्यवाणी हुई कि एक साडे लई उदारकर्ता ने जन्म लेना आ, जिहदा नाम यीशु है, इमैनुअल है, कि परमेश्वर साडे परमेश्वर ने कहा ना डर, मैं तेरे नाल आ, मैं तेरे संग आ, मैं तेरे नाल रहूंगा। मत्ती दी इंजील च लिखिया आ पहले अध्याय दे 22वें पॉइंट च 23वें तो, देखो एक कुआरी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे। परमेश्वर कहता है सदा ही तुहाडे नाल आ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਡੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, बैठते हुए, उठते हुए, परमेश्वर कहता मैं तुहाडे नाल आ, क्योंकि उसका नाम ही यीशु है, इमैनुअल है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास नाम यीशु रखा, क्योंकि स्वर्ग चों ही ये बाणी आई सी, यहोवा परमेश्वर ने ही नाम रखिया सी कि उसका नाम यीशु रखना। आप पढ़ांगे यशायाह की पुस्तक 9वें अध्याय का 6वां पॉइंट, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि इमैनुअल रखना, यीशु रखना, ਉਹਦਾ अर्थ ਸੀਗਾ कि परमेश्वर साडे नाल। ते यशायाह की पुस्तक च लिखिया कि हमें एक बालक, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। कहता अद्भुत काम करने वाला, बड़े बड़े काम, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, अनंत काल का पिता। कहता सानू नरक दे विच नहीं, अंधकार चों चुन के अनंत काल दे जीवन विच ले जाण दा वादा करने वाला परमेश्वर, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। कहता उसकी जिहड़ी प्रभुता आ सदा ही बढ़ती रहेगी, उस इसलिए, और उसकी शांति का अंत ना होगा, क्योंकि उसकी प्रभुता देखो आप दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंडिया दे विच कोई आप जानते नहीं सी पहला प्रभु नूं, है ना जी, आप एवें भटके फिरदे सी, अंधकार च तुरे फिरदे सी, लेकिन प्रभु सानू चुन के लैके आया। कहता मैं तेरा नाम लैके, मैं तेनू बचपन तो ही चुनिया हुआ, कहता मैं तेनू चुन के लेके आया, तू ना डर, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे। परमेश्वर ने वादियां दा परमेश्वर है, वो साडियां प्रार्थना नूं सुनने वाला, बिनतियां नूं सुनने वाला। आपां पिछली जिंदगी नूं देखदे आ ते आपां कुछ भी नहीं सी, लेकिन पतवंतां दे नाल बिठाउण वाला, अपने दासां दे नाल सानू बिठाउण वाला, इह पवित्र शास्त्र दे वचनां नूं पढ़ के प्रचार कराउण दा ज्ञान देण वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, साडे दिमाग दे जिहड़े दरवाजे खोलण वाला, साडी मन सोच विचार गल्लां नूं चेंज करन वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिहदा असीं जन्म दिहाड़ा मनाउण लई इकट्ठे होए आ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਓ ਜੀ ਘਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। अब्राहम इसहाक याकूब इजराइल दे परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। अज दी शाम तक, इस घड़ी तक, इस पल तक सानू संभाल के लेके आए
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਹੈਲਨ ਜੁਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰਾਨਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਟਿਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰਾਨਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੜਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas.
यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हमारा बीच में आने वाला। हालेलुया। We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hallelujah, Hallelujah, Jai Yeshu ki. 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 राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आमद सबसे महान यीशु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आमद सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। हालेलुया। आइए से परिवार बहुलता निवासियों के बरकत वास्ते बाइबल से एक वचन पढ़ाएंगे, प्रार्थना कराएंगे। यशायाह 9:6 पढ़ाएंगे। हमें उत्तर दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह कुंवारी मरियम के पेट से जन्म हुआ, पूरे मानव जाति के पापों को अपने सूली पर उठा लिया। यीशु मसीह हमारे कारण मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज जीवित प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन कल का दिन मनाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया मनाने जा रहा है। यीशु मसीह हमारे सबका पिता है, उन्हों के द्वारा ही हम सृजन हुए। हमारा परमेश्वर यीशु हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए दया किया है, उसके अनुग्रह के द्वारा हम उतार पाते हैं। इसलिए इस दुनिया में मुक्ति का नायक, शांति का नायक यीशु मसीह, इतिहास का नायक जन्मदिन कल सुबह 11 बजे अपना प्रीतम नगर 1 नंबर गली चर्च में हम मनाने जा रहे हैं। पूरे गली मोहल्ले निवासियों को स्वागत है। आप सभी परिवार के साथ आकर हमारे साथ यीशु मसीह का जन्मदिन मनाइए। यीशु मसीह का जन्म एक आनंद का सुसमाचार। क्यों आनंद का सुसमाचार? यीशु मसीह का जन्म के पहले आदम से लेकर यीशु तक 4000 साल तक इंसान पापों की क्षमा करने के लिए बलि नहीं चढ़ाने का कुर्बानी हुआ। इसके बाद उन्होंने मौत के ऊपर विजय पाकर कहा, ये मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, पिता के पास
आना है, मेरे पास आओ, दबे हुए वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का मार्ग सच्चाई है, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। यीशु दोबारा धरती में आने के लिए वायदा किया है, यीशु जल्दी आने वाला है। उसके आगमन के पहले महामारी कोरोना जैसा बीमारी होती है, जाति के खिलाफ जाति, धर्म के खिलाफ धर्म, ऐसा लड़ाई होती है, युद्ध होगा, भूकंप होगा, ये सारे कुछ हम आंखों में देख रहे हैं। देर नहीं चलेगा, दुनिया आखिरी एंड में खड़ा है, आने वाला पीढ़ी को नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह आमीन आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर कहता है मन फेराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। स्वर्ग राज्य के लिए जो चिंता करता है, अपनी आत्मा को भलाई करता है। आप अपने रोग अपनी आत्मा को भलाई करना चाहते हो, आज ही मन फेराओ, स्वर्ग राज्य की सौभाग्यशाली हो जाओ। यीशु मसीह सभी मानव जाति से प्यार करता है, वो केवल क्रिश्चियनों से नहीं, सारे मानव जाति को प्रभु बोलता है, मैं तेरे ऊपर इतना प्यार किया, मुझ पर विश्वास करने के कारण आपको मैं मुफ्त में आमीन परिपूर्ण जीवन दूंगा इस धरती में, उसी दुनिया में भी मैं आनंद काल जीवन दूंगा। वायदा का परमेश्वर, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करके यीशु मसीह की उसी आशीष को हम पाएं। इसलिए कल का दिन पूरे दुनिया मना रहा है, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आइए मिलकर यीशु मसीह का जन्मदिन में हमारा दिल में जगह देंगे, हमारा शरीर को मन मंदिर बनाएंगे। यीशु मसीह मैं तेरा पुत्र बनना चाहता हूँ, छोटे से प्रार्थना करेंगे। सच्चाई, प्रभु, प्रेम, आनंद, धीरज, मेल मिलापत, विश्वास, भलाई, संयम आपको मुफ्त में देगा। वो प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। अपना बोझ प्रभु पर डालो, कभी ना घबराना, यीशु कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह आपके संग रहने के लिए वायदा किया है। हमेशा हर एक मुश्किल के समय पर, मुसीबत के समय पर, परेशानी के समय पर यीशु तुझे सहायता करने के लिए संग रहेगा, आपको आशीष करेगा, बरकत करेगा। आइए इस वर्ग निवासियों के लिए, हम इस परिवार के लिए भी छोटे से प्रार्थना करेंगे। यहोवा ईश्वर यीशु इस धरती में 2025 साल पहले आया, आज भी तुम जिंदा और जीवित है, इसलिए हम मना रहे हैं। ये सपा हमारे पापों को तूने अपने लहू बहा कर क्षमा किया। आज इस आवाज़ सुनने वाले हर एक भाई बहनों के पापों को भी क्षमा कर कर अपना बेटा बेटी बनाकर गले लगाकर आशीष दे। हर एक शैतान के बंधन बुरी आदतों से छुटकारा दे। परमेश्वर यीशु आपकी उतार दे कर लंबे आयुष दे, बिजनेस व्यापारों को बरकत कर दे, आशीष और बरकत कर इसे परिवार को भी ये सारे ब्लेसिंग मिल जावे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपका दिल में आया हुआ है, आमीन। कल का दिन सारे मोहल्ले निवासियों आइए परिवार के साथ, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हमारे साथ दोपहर का भोजन करिए, हम स्वागत करते हैं आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की। बजदा नगाड़ा, क्या की खुशी होया नच पिया सारा। ढोल बजिया ते बजदा नगाड़ा, क्या की खुशी होया नच पिया सारा। ये जाके ते मसीहा आ गया, कि तेरे ते नूर छा गया। ये जाके ते मसीहा आ गया, कि तेरे ते नूर छा गया। रोशनी छाई, खुशियां दे विच वेखो वजी शहनाई। धरती दे उत्ते अज रोशनी छाई है, खुशियां दे विच वेखो वजी शहनाई। अज दिसदा है अजब नजारा, अज दिसदा है अजब नजारा। ये जाके ते मसीहा आ गया,
ਧੁੱਪਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ मरियम दे घर पैदा होया यीशु नाम कहाया मरियम दे घर पैदा होया यीशु नाम कहाया मरियम दे घर पैदा होया यीशु नाम कहाया शुदा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू जी हालेलुया 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 मैं तर गई गणहारी मैं तर गई जो
के इस परिवार वास्ते हम प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय 26-23 से लेकर पढ़ेंगे। पहला किताब। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हों। 26 पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 28 तक पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। अगर पंजाबी है तो कोई पंजाबी में पढ़े। 26 अगर पंजाबी में कोई पढ़िए। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। परमेश्वर के स्वरूप उत्ते ਉਹਨੂੰ उत्पन्न किया। नर नारी उसने उन्होंने उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी ਅਤੇ परमेश्वर ने उन्होंने आख्या कि फलो ਵਧੋ, धरती ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। जिया उत्ते राज्य करो। हालेलुया। असी आदम दा पुत्र है, असी राज्य करने वास्ते जन्मे हैं। आमीन। परमेश्वर ने पहला वाणी इस धरती में मनुष्य को बोला, तू राज्य कर। हम राज्य करने के लिए पैदा हुए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह दा असी पुत्र पुत्रियां इस धरती में हर चीज दे ऊपर अपा राज्य करांगे, क्योंकि राज्य करने वास्ते यीशु मसीह ने सानू सारा अधिकार दे दिया। आमीन। इस धरती में मनुष्य शरीर में, जो शरीर आत्मा प्राण में जो यीशु मसीह ने बनाकर, उनको अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए अकेला रहेगा तो क्या हो जाएगा, शायद गिर सकता है। गिर जाए तो क्या होगा, उसके लिए उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए उसको एक नारी बनाया उसकी पसली से। उसका सेकंड प्लान, स्त्री को प्रभु ने क्यों बनाया? फर्स्ट प्लान किया था, आदम को बनाया। अगर वो गिर जाएगा तो शैतान हमेशा चालाकी, वो कहीं भी इंसान को गिरा सकता है। गिराएगा तो क्या करे? उसका सेकंड प्लान, नारी को हम बनाएंगे। नारी क्या करेगी? एक पुत्र को जन्म करेगी। वो पुत्र उसी की सिर के ऊपर कुचलेगा। हालेलुया। क्या करेगा वो पुत्र उनके सिर के ऊपर? क्या लिखा है? क्या वो सांप के वो वजन का कौन सा वजन? वो एक स्त्री बच्चे को पैदा करेगी, कौन सा वजन है? नो 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 नो, वो स्त्री का बीज, स्त्री का बीज। तीसरा अध्याय में आ जाओ। और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। वो स्त्री से पैदा होने वाला एक पुत्र शैतान के सिर के ऊपर कुचलेगा, नष्ट कर देगा। सांप हमेशा चालाकी होता है। वो पूंछ को मारो तभी भी काटेगा, बीच में मारो तभी भी काटेगा, गर्दन में मारो तभी भी काटेगा। उसको मार डालना तो क्या करना चाहिए?
सिर को नष्ट करना है। इसलिए यीशु मसीह ने इस शैतान जो उनका है ना एक शरीर की जरूरत पड़ा, इसलिए वो तो हवा है। शैतान एक परमेश्वर की नाक से बनाया हुआ एक दूत था, उसके लिए एक शरीर मनुष्य से लड़ना तो शरीर चाहिए था। वो शरीर सांप से इनाम ले लिया, सांप सांप मैं तेरे शरीर पे घुस जाऊं, मैं मनुष्य से बात करनी है। तो सांप के अंदर घुस के सांप के द्वारा इंसान को धोखा देने के लिए जो स्त्री के द्वारा प्रभु ने प्लान रखा था, उसी स्त्री को ही पकड़ा गया। हालेलुया। जो स्त्री के द्वारा आदम को, गिरा हुआ आदम को दोबारा खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने सेकंड प्लान रखा था, उसी प्लान शैतान को पता लग गया, इसलिए उस स्त्री को ही टोकर करने के लिए गया। स्त्री ने उसी जो फल को खाया, फिर आदम को दे दिया, दुनिया में पाप पैदा हुआ। जितनी मर्जी शैतान चालाकी हो जाए, प्रभु के पास और एक प्लान है हमें खड़ा करने के लिए। हालेलुया। जो स्त्री पहले थी, उसी स्त्री के द्वारा ताकतवर यीशु मसीह सर्वशक्तिमान पैदा हुआ। आमीन। उसी स्त्री मरियम के पेट से जन्म हुआ यीशु शैतान के ऊपर कुचल कर दिया है, हम जिंदा हो गया मृत्यु के ऊपर। उसके बाद आकाश और पृथ्वी के ऊपर मेरे पास दोबारा सारा अधिकार आ गया है। मेरे बच्चों, जो शरीर में मैंने आपको बनाया, ये शरीर की लालच अभिलाषा, ये प्रॉब्लम जितना भी ये शरीर आपको भगवान से, परमेश्वर से दूर घटाती है, ये शरीर के अंदर वही, इस मटका के अंदर वही महिमा को मैं दोबारा रखूंगा। हालेलुया। ये क्या है? पुतला। ये क्या है? मटका। इस मटका के अंदर अविनाशी महिमा को प्रभु ने रख लिया। ये शैतान सोच रहा था उनको एक शरीर चाहिए ना, वो तो बूंद है, एक हवा है, वो उसकी लालच को कैसे पूरा करेगा? जैसे उनको बिरयानी खाना है, उनको तो शरीर है ही नहीं, शरीर के अभिलाषा इंसान को देता है। वो इंसान दूध पकड़ कर कुछ ना कुछ बोले, मुझे शराब दे दो, बिरयानी दे दो, गाय दे दो, बकरे दे दो। ये सारे शैतान की इच्छा इंसान के शरीर के द्वारा पूरा करने के लिए वो टेका लिया हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर दिया? इसी शरीर के अंदर ये मेरा मंदिर बनेगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो ये शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है? आमीन। ये शरीर के अंदर प्रभु निवास करना पसंद किया। प्रभु कहाँ निवास करना पसंद किया? ये शरीर के अंदर। ये शरीर अविनाशी प्रभु ने ये नाशमान शरीर के अंदर रहने पसंद किया। इसलिए तो आदम को अंदर जो शैतान घुस के धरती को शराब दिया था, यीशु मसीह ने वही धरती को ब्लेस कर दिया। हालेलुया। प्रभु की महिमा पूरे धरती में फैलाएगा। दानियल के स्वप्न में जिस तरह एक पत्थर गिरा, वो पूरे उस स्टैचू को नीचे गिराकर उसी पत्थर के द्वारा महिमा पूरे धरती में फैल गया। ये आखिरी दिन है, यीशु मसीह है वो चट्टान पृथ्वी के राज्य को गिराकर अपनी महिमा को फैलाएगा। जितनी भी चर्च को जलाएं, जितने भी मसीह के लोगों को हत्या करें, मसीह की महिमा फैलना ही पड़ेगा। हालेलुया। इंसान के पास इतनी शक्ति नहीं है आज सूरज 4 टेम्परेचर कम करूंगा, कर सकता है क्या? क्या आज रोज ज्यादा पड़ रही है कनाडा में 40 डिग्री माइनस, मैं 4 डिग्री में कम कर दूंगा। इंसान के पास ताकत है क्या? नहीं। ना वो उसको कम कर सकता है, ना जो रोशनी को, जो किरण को कम कर सकता है, ना समुद्र के पानी को 1 फुट ऊंचा कर सकता है, ना तल्ले कर सकता है। इंसान सिर्फ इस धरती में बस बकवास करेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, अरे मूर्खे, तेरी आत्मा को आज रात में निकाल दिया तो तेरे इतना पैसा को कौन खाएगा? क्या तुम्हें पता है? उस मनुष्य के बारे में प्रभु क्या बोला? यू आर अ फूल, तुमने मूर्ख है, तू जो सोचता है मेरे दान दौलत मुझे बचाएगा, नेवर। परमेश्वर कहता है इसी शरीर के अंदर मुझे रहने के लिए स्थान दे दो, मैं पैदा हो जावा। जो आदम ने खोया वो आशीष को मैं तुझे दूंगा।
तू दोबारा राज्य करेगा। हालेलुया। कभी भी शैतान को कोई भी नहीं डरने का है, वो पहले से हरा हुआ। आमीन। यीशु मसीह शैतान को हरा दिया सूली पर, कुल्लम कुल्लम तमाशा बना दिया। उसका जन्म हमारा विजय का झंडा है। आज विजय का झंडा खड़ा करने के लिए कितने तैयार है? हालेलुया। पेड़ के द्वारा पैदा हुआ यीशु उस शैतान के ऊपर कुचल कर दिया है। जो उत्पत्ति में वायदा हुआ, हमें यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में पूरा हुआ। यीशु मसीह हमको विजयी देने के लिए धरती में पैदा हुआ। हम उसी किनारे पहुंचेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। इसी परिवार कहाँ है? बैठे हैं, आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। यशपाल भाई, मोनिका सिस्टर, बच्चे, इनका बिजनेस के ऊपर हमें सुभाष कैटरिंग यीशु के नाम से ब्लेस्ड होना चाहिए। हमें बेटा रमन सुशील, हमें उनका मदर बहन सभी ब्लेस्ड होना चाहिए। इधर काम करने वाले मैनेजर से लेकर नौकर तक सारे ब्लेस्ड होना चाहिए। यशपाल भाई को परमेश्वर और अकल बुद्धि ज्ञान देकर, तंदुरुस्ती आरोग्यता देकर परमेश्वर परिवार को बरकत करनी चाहिए। सारे मिलकर परिवार वास्ते तारीफ करिए। तारीफ 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 तारीफ। राज्य करने के लिए पैदा हुआ। हम शैतान के ऊपर कुचलने वाला ताकत इनके ऊपर प्रभु ने रखा है, अधिकार रखा है, और राज्य करने का अधिकार इस परिवार वालों पर रखा है। अपा इस नौजवान बच्चे के ऊपर वो अधिकार रखा हुआ है। इनके शरीर, आत्मा, प्राण परमेश्वर का सृष्टि है। इसे परिवार में ब्लेसिंग होना चाहिए। इसे परिवार में खुशी और आनंद उंडेलना चाहिए। इसी घर में कल्याण होनी चाहिए। यीशु के नाम से इसका रसोई में समाधान, इसी भवन में शांति, यीशु मसीह के नाम से उंडेल प्रभु राजा, उंडेल राजा। इसी क्रिसमस के असली आशीषें, अधिकार और प्रभुताएं इसी के कांधे पर होगी, यीशु के कांधे पर होगी। उसे अधिकार इस परिवार में आ जाए राजा। अधिकार देकर शैतान को सामना करके विजय का झंडा खड़ा करके खुशियां मनाने के लिए, रोज खुशियां मनाने के लिए कृपा कर। हाथों की कमाई को ब्लेस करो, अनेक लोगों को ये आशीष देने वाले बना, आशीष और बरकत यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश यू मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ताली बजा के सबको जय मसीह की। उच्च गीत से बना हुआ गाने के लिए प्रार्थना करें। आइए सिस्टर जी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और एक बार धन्यवाद परमेश्वर राजा, आपने इतना अच्छा सुंदर समय दिया प्रभु। आज मेरा मसीहा, मेरा परमेश्वर उद्धार करता, हमें उद्धार देने के लिए एक परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। उसी का प्रभु हम खुशियाँ मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। खास प्रभु जितने भी लोग यहाँ पर आकर प्रभु इस परिवार को आशीष दिया, मैं विश्वास करती हूँ आने वाला समय साल में परमेश्वर ऐसा प्रभु आशीष और बरकत इस परिवार, तंदुरुस्ती, ताकत, आरोग्यता, दीर्घायुष्य पाकर जीवन जीने के लिए हम सब मिलकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु। खास खाने के ऊपर यीशु का लहू में लगा रही हूँ। यीशु राजा, हमें प्रभु वचन में लिखा है, हमें आदर करने के लिए एक गिलास पानी देंगे तो भी स्वर्ग में प्रतिफल पाएंगे। आज जितने भी खिला रहे हैं राजा, यीशु राजा आपके प्यार को बांट रहे हैं प्रभु, और गरीब लोगों को, संत लोगों को इस परिवार बांटने के लिए प्रभु यीशु राजा मदद सहायता करो। कल प्रभु हम अच्छा सा क्रिसमस मनाकर औरों को प्रभु यीशु राजा की उद्धारकर्ता को प्रभु बांटने के लिए हमें भी ताकत दे दो। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की। सारे चाय पानी नाश्ता करें। राजा आया
खुशियां साजे आज आसमां भी नाचे ओए ਓਏ ਹੋਏ ਬੇਥਲਹਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਛਾ ਗਈ ਹਾਏ ਨੀ ਓਏ ਮਸੀਹਾ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਬਚ ਗਈ आज खुशियां दा दिन आया धरती हसी अंबर गाया पाप दी रात मुक गई सारी नूर दा सूरज चमकाया